भाई अरबी ज़बान बिल्कुल इसी तरह ही एक ज़बान है जिस तरह पंजाबी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है या बाकी ज़बानें हैं, बिल्कुल इसी तरह एक ज़बान है। अरबी ज़बान खुदा के लिए अरबी ज़बान कुरान नहीं है। हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं, आप ही बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन वाक़या कुछ यूँ है कि एक खातून जिसने उबाया पहना हुआ था और उस उबाए के ऊपर अरबी ज़बान में कुछ तहरीर थी, अरबी रस्मुल ख़त में उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो उस अरबी रस्मुल ख़त को देखकर लोगों का हुजूम उसके पीछे इकट्ठा हो जाता है। ये लाहौर इचराबी बात है और वो लोगों का हुजूम करीब था कि उस बेचारी को मार देता, लेकिन वो बेचारी किसी दुकान में जाके छुप जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो पुलिस की मदद कॉल करती है और वहाँ पे पुलिस जो है वो बर वक्त पहुँच जाती है और वो पुलिस अफसरान आके लोगों को समझाते हैं, हुजूम को समझाते हैं कि आप पुरअमन रहें। हमने इस तरह के बहुत से केस डील किए हैं और इस केस को भी हम एहसन तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, लिहाजा आप मुश्तिल बिल्कुल ना हो। हम इस केस को अच्छे तरीके से डील करेंगे इंशाल्लाह। और वो पुलिस अफसरान उस खातून को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पे जाकर वो कुछ उलमा को बुलाते हैं और उन उलमा से उस उपाय के ऊपर जो कुछ दर्ज था उसकी तफसील या वजाहत उनसे तलब करते हैं, उनसे तर्जमा करवाते हैं कि इस पे एक्चुअल लिखा हुआ जो कुछ लिखा है इसका मतलब क्या है। तो जब उन उलमा ने उनका मतलब जो है वो देखा, पढ़ा और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे कुरान की बेहुरमती। अब आप बताएं कि नाज़रीन हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े। ओ भाई अरबी ज़बान बिल्कुल इसी तरह ही एक ज़बान है जिस तरह पंजाबी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है या बाकी ज़बानें हैं, बिल्कुल इसी तरह एक ज़बान है। अरबी ज़बान खुदा के लिए अरबी ज़बान कुरान नहीं है। कुरान अरबी ज़बान में लिखा गया है, ना कि पूरी अरबी ज़बान कुरान है। खुदा के लिए अक्ल के नाखुन लें, सोचें समझें, किसी भी चीज़ पर मुश्तिल होने से पहले सोचें, देखें। इतना तो हमें इल्म ही नहीं है कि ये अरबी में लिखा हुआ क्या है, सिर्फ हमें मुश्तिल होने का शौक है। ये कौन सा तरीका है भाई? ओ भाई मुश्तिल होना है यार, ये देखो ये एक गटर का एक ढक्कन है, इस पे ऊपर भी अरबी लिखी हुई है भाई। चूमो इसको भी चूमो। इसके ऊपर मदीना मुनव्वरा का नाम भी लिख दिया, मदीना भी लिखा हुआ है। वही मदीना जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं। गुजारा कोई असल के नाखुन ले। फिर क्या होता है कि उस बेचारी खातून को थाने में ले जाके वो उलमा से भी बयान दिलवाया जाता है, पुलिस अफसरान भी बयान देते हैं और वो खातून भी माजरत का बयान जारी करती है। और भाई जब उसने कुछ किया ही नहीं बेचारी ने, तो माजरत किस बात की माजरत? सिर्फ उसको जलील और रुसवा करना मकसद। ये कौन सा तरीका है? हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं, आप ही बताइए।